हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? सो फ्रेंड्स, जब तक आप ज्वाइन करते हैं मैं आप सबका वेट करती हूँ। ज्वाइन करते हुए प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। इस समय कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप कीजिए एंड टाइप कीजिए कि आज हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस टॉपिक में मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि आपके एक्चुअल चैलेंजेस क्या हैं किसी भी स्किल को लेकर। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पब्लिक स्पीकिंग, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ चैलेंज। अबू बकर सिद्दीकी जी, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो अबू बकर, आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप किसी भी स्किल को लेकर आपके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। आज मैं सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग को लेकर। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि किसी भी स्किल को लेकर हमारे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। गुड इवनिंग संजय जैन जी। ओके, आप मेरठ से हैं। वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। इट्स ग्रेट टू हैव यू गाइज इन माई सेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि हमारी स्किल्स इन जनरल, जो हमारी स्किल्स होती हैं, हमें उन स्किल्स में क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। क्या आपको पता है? कोई भी स्किल एक पिकअप कर लीजिए और बताइए कि आपको क्या स्किल में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। गुड इवनिंग पुनीत शर्मा जी, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? तो फ्रेंड्स, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि स्किल को लेकर चैलेंजेस एक्सपीरियंस होना, ऑल राइट, ओके। अबू बकर जी, मैं आपका नीचे का पोर्शन जो आपने लिखा हुआ है वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। ओके, आइडियाज़ का होना, ऑल राइट। स्किल में आइडिया, स्किल के चैलेंजेस की बात कर रही हूँ मैं। स्किल के ऊपर नेक्स्ट लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं आइडियाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग चीज़ है। मैं उस पर भी आपके लिए मैं टच करूँगी। जैसे प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत होती है स्किल्स में, ऑल राइट। क्या हम उससे पहले वाली स्टेज पर आ जाएं अबू बकर जी? राइट, ये तो है। आप जो बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि जो स्किल्स एक्वायर करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो इस समय आपसे बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ सबसे पहले वाली स्टेज की, जो इनिशियल हमारी स्टेज होती है और जब हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता और फिर हम परेशान हो जाते हैं उस समय उस स्किल को करने के लिए कि हम उससे करें तो क्या करें। हमें तो लगता है कि हमें दुनिया में कुछ भी नहीं आता और इतने लोगों को सब कुछ आता है। तो मैं उस वाली स्टेज की बात कर रही हूँ कि तो उसे हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। प्रैक्टिस वगैरह ये सब तो बात की चीज़ें हैं। पहले तो ये आइडेंटिफाई हमारे लिए करना ज़रूरी है कि जिस स्किल पर हम लोग काम कर रहे हैं वो सही स्किल है कि नहीं है, और क्या हम सही तरीके से उस स्किल पर काम कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप टाइप कीजिए वाई फॉर येस इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि मैं क्या कह रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। चंद्र प्रकाश जी, हेलो, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। फर्स्ट स्टेज में अबू बकर जी कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में किसी ऐसे पर्सन को पकड़कर उस स्किल के बारे में सीखना, ऑल राइट, ओके। संतोष यादव जी, मैम योर स्पीकिंग स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट। संतोष यादव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स, जो मैं बात कर रही हूँ इस समय वो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं, जो कि हमारी सोच कहीं ना कहीं, हम अपने आप को जो छोटी सी चीज़ हमें नहीं आती है हम उसका इतना बड़ा ना हाइप क्रिएट कर लेते हैं, जो कि करना गलत है। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूँगी जो मेरे पास कई बार एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं और वो भी मुझसे ये बातें, उनको भी मुझे बहुत गाइड करना पड़ता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी
उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं, अभी मेरा थोड़ी देर पहले मैं किसी एंटरप्रेन्योर से बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी तो इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब है। एंड देन गेस व्हाट, ही वाज टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश, और इंग्लिश उनकी ठीक ठाक थी। तो मैंने उनसे पूछा, मेरा एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन था कि आपकी इंग्लिश, क्योंकि इस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो तो ठीक ठाक है, आपके एक्चुअल चैलेंजेस क्या हैं वो बताइए। He was quiet, he could not understand the question and then he kept on thinking. Then I asked him, मैंने उन्हें फिर से बोला, मैंने कहा अच्छा बताइए, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर प्रॉब्लम है? क्या टेंसेस आपकी प्रॉब्लम है? क्या प्रीपोजिशंस आपकी प्रॉब्लम है? क्या फ्लुएंसी आपका प्रॉब्लम है? क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका प्रॉब्लम है? फ्रेंड्स, फिर वो सोच में पड़ गए और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मेरे टेंसेस ठीक हैं, मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन मेरा फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं जो मैं इस समय बात कह रही हूँ। जब भी हम किसी स्किल के ऊपर बात करते हैं या हम कहते हैं कि ये स्किल हमारे में है या नहीं है, अगर वो स्किल हमारे में नहीं है तो क्या रीज़न है कि वो वाली स्किल हमें लगता है कम है? तो हमें क्या करना है कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं उस स्किल के डिफरेंट कंपोनेंट्स, which means one is the technical side of it, the second is the behavioral side of it, right? तो मैं क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ तो मैं बिहेवियर की साइड पे इसे लेकर चलूँगी, लेकिन अगर आप टेक्निकल साइड पर भी हैं, आपने सेम चीज़ फॉलो करनी है जो मैं इस समय आपको बता रही हूँ। कोई भी चीज़ है, आपने उसका लिख लेना है कि इस पर्टिकुलर स्किल को अक्वायर करने के लिए मुझे इन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग की कोच हूँ तो मैंने बता दिया कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको एक लैंग्वेज की फ्लुएंसी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस समय मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ कि इंग्लिश में अगर हम लेकर चलते हैं तो हमने आइडेंटिफाई किया, ओके, सबसे पहले ग्रामर में मेरे टेंसेस किस तरीके से जाते हैं, मेरे प्रेपोजिशंस, मेरे आर्टिकल्स, माय यूज़ ऑफ एस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्या मैं इनको यूज़ कर पाती हूँ प्रॉपर्ली या नहीं कर पाती? तो इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। सेकेंड चीज़ हो जाती है इंग्लिश में बिजनेस राइटिंग स्किल्स। आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो क्या उस समय आपकी जो स्किल्स हैं वो है आपके पास? मतलब क्या आप प्रॉपरली एक प्रॉपर तरीके से लेटर को फ्रेम कर पा रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस इंग्लिश लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? क्या वो चैलेंज है? क्या सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम है, जो कि से कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको लेकर कुछ प्रॉब्लम है? तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? या फिर जब आप किसी से बातचीत करते हैं, आपको ये नहीं पता कि आप क्या बात करनी है, क्या जवाब देना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, तो वो प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? आपको सबसे पहले ये समझना है। हम सिर्फ कहते हैं कि प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता क्या करना है, उसके लिए क्या नहीं करना है, और छोटी सी राई का पहाड़ बना देते हैं। और राई का पहाड़ बिल्कुल मत बनाइए, बहुत ऑब्जेक्टिवली आपने चीज़ों को हैंडल करना है इस बार से, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको इस चैलेंज को मीट करना है। चंद्र प्रकाश जी ने कुछ लिखा है मेरे लिए। चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि राइट नाउ वी आर इन वेस्ट अफ्रीका, वी आर मिसिंग इंडिया अ लॉट, नाउ द फ्लाइट इज ऑल क्लोज, नाउ वी कैन नॉट कम, बट स्टिल वी आर मिसिंग इंडिया अ लॉट। चंद्र प्रकाश जी, आई थिंक दिस इज़ ये लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं। आपको मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर सकती हूँ, इंडिया के लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, जैसे इस समय आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैं हर रोज़ 5 बजे FB पर लाइव सेशन करती हूँ। आई वुड लव टू हैव यू ऑन माई FB लाइव सेशंस रेगुलरली। आपके इनपुट्स आप पहले भी रेगुलरली मुझे ज्वाइन करते थे, अभी भी आप रेगुलरली मुझे ज्वाइन करें। हर रोज़ 5 बजे का मेरा टाइम होता है, 5 बजे इंडियन टाइम, तो आप आ सकते हैं। और इसी तरीके से
हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आप चाहें तो कुछ बातें हमारे साथ अफ्रीका के बारे में भी शेयर कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर लॉकडाउन चल रहा है या फिर वहाँ पर भी कोरोना वायरस का कुछ अगर अपडेट आप हमें दें जो लाइव आएगा हमारे पास आपकी तरफ से, तो वो हम सबको पता लग जाएगा जितने भी लोग इस सेशन में हैं। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। हमारी तरफ से अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप हमें भी बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इनकरेज करूंगी कि आप रेगुलरली एफबी पर लाइव आए मेरे साथ और हम लोग यहाँ पर बातें कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक मौका मिलेगा इंडिया में, इंडिया के साथ कनेक्टेड रहने का। एंड सो हो सकता है आपकी जो फीलिंग है कि आप इंडिया को मिस कर रहे हैं, कुछ हद तक वो कम हो जाए। कमल कुमार कोहली जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। मनीष रावत जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रही थी कि हम किसी भी छोटी सी स्किल को जो हमें लगता है हम में नहीं है, हम उसका हाइप क्रिएट करते हैं, उसे ऑब्जेक्टिवली असेस नहीं करते। तो कोई भी स्किल है, आप जब भी उस स्किल पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो पहले बैठिए और लिखिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आप उस स्किल में क्या क्या जानते हैं। तो एक कॉलम आपका प्लस का हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा माइनस का। अब अपने प्लसेस के कॉलम की तरफ पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि ये चीज़ें मुझे आती हैं। उसके बाद आपने माइनस के कॉलम पे काम करना है कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं और इन चीज़ों की वजह से पॉसिबिलिटी है कि मैं ये चैलेंजेस फेस कर सकता हूँ। तो जब आपने ये सब लिख लिया और डिटेल में आपके मन में जो आए बिना सोचे समझे लिखते जाइएगा। देयर इज़ नो राइट एंड नो रॉन्ग आंसर। आपके मन में जो आता है लिखते रहिए और उसके बाद जब आप उसे देख लेते हैं फिर आप किसी भी कोच से बात कीजिए, किसी भी टीचर से बात कीजिए, कहीं से आप कोर्स लीजिए। जिस भी तरीके से आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी करने से आपको फ़ायदा होगा, आपको ये लगता है कि किसी से कोचिंग लेने का फ़ायदा होगा, ऑनलाइन एजुकेशन लेने का फ़ायदा होगा, टीचर के साथ पर्सनली आपका 1-on-1 ज़रूरी है। हो सकता है आपके घर में कोई लोग हो जो आपकी हेल्प कर दे, जो आपको ये कोर्स अच्छे से करवा सके। बहुत सारे अपने आसपास के विजडम को हम इग्नोर कर देते हैं। तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास बचता है डेफिनेटली वो फैमिली के साथ इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग भी हमें मिल जाते हैं ऑनलाइन में एजुकेशन के दौरान जो हमें हमारे कोर्स को सीखने में मदद कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो सकता है कोई हमारे ऑफिस के ही लोग हो जो हमें इस तरह की हेल्प कर सकते हैं। तो आपकी वो कौन सी स्किल है? परहैप्स इट कुड बी अ नेगोशिएशन स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, टीम बिल्डिंग की कोई स्किल हो सकती है, राइट? तो टीम एज अ टीम लीडर आप किस तरीके से काम करें, आपके कौन से वो चैलेंजेस हैं। तो आप हर उस स्किल पर काम कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ मिल सकते हैं, बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं। तो आप वो क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के सामने पुट अप कर सकते हैं और उनका नज़रिया समझ सकते हैं। आपका एक नज़रिया है, नो डाउट अबाउट दैट, और वो सही भी होगा अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको दूसरा नज़रिया देंगे और उनके नज़रिए को अपने काम में लाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। तो अबू बकर जी, जो आप बोल रहे थे कि मुझे एक्सपोजर, आप स्किल्स के बाद की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर अपनी स्किल्स को बेटर करने के लिए एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपोजर की तरफ अगर हम काम करते रहें तो इट रियली हेल्प्स अस। तो अपने आप को जितना एक्सपोजर दे सकते हैं मैक्सिमम एक्सपोजर दीजिए ताकि आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके अपने चैलेंजेस एक पर्टिकुलर स्किल को लेकर क्या है। फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस समय तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। संजय जैन जी का एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कैन यू टीच अस, डू यू हैव एनी क्लासेस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग मैडम? हाँ, ये संजय जी, मेरी ये क्लासेस हैं इस समय। ये 7 डेज़ का एक क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है जिसमें कि मैं टेंसेस के ऊपर बात करती हूँ। ये ऑनलाइन सेशंस होते हैं और ये ऑनलाइन सेशंस होते हैं और ग्रुप के सेशंस होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर यू संजय जी। और अगर कुछ और क्वेश्चन है इसके अलावा तो आप इस समय पुटअप कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी लिख रहे हैं, You have got to learn a lot from us. We were having a little problem in our first English. We are not having any problem in English right now. After learning from you, we will follow your orders.
चंद्र प्रकाश जी, मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरीके से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप चीज़ें सीख पाए हैं और सीख रहे हैं। रेगुलरली इसको बना के रखिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी स्किल पर काम करें तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे थैंक यू चंद्र प्रकाश जी, आई एम ऑल्सो इक्वली ग्रेटफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग माई सेशंस रेगुलरली एंड encouraging me all the more, which is really wonderful. फ्रेंड्स, वैसे एक और बात है जो मैं चाहती हूँ आप जिसका ध्यान रखें कि आपके कुछ भी लर्निंग के लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी स्किल पर काम करें, उस पर रेगुलरली काम करते रहें, हर रोज़ उसको करें, काम को 15-20 मिनट निकाल लें अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए, उसको रिवाइज़ करने के लिए। बिकॉज बहुत चांसेस है कि जहाँ पर आपने कुछ टाइम उस स्किल पर काम नहीं किया, वापस ज़ीरो पर आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमारी जो इतनी मेहनत है वो वेस्ट ना जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली उस पर काम करते रहें। ओके संजय जैन जी, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑफ माई नेक्स्ट क्लासेस। शीशपाल जी, यू वेलकम टू माई एबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप अगर चाहते हैं इंग्लिश की क्लासेस लेना तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड मेरे सेशंस शुरू हो रहे हैं, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 3 to 4 क्लासेस का टाइम है। और आप अपना नंबर इस समय कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है बाद में भी कि जब मेरा एबी लाइव ओवर हो जाएगा, वीडियो के बाद भी आप इस अपने नंबर को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट कर लेगी। एंड फिर उस समय हम आपके साथ बात करते हैं कि आपके चैलेंजेस क्या है, और उन चैलेंजेस को समझते हुए हम आपके कोर्स को अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एबी पर लाइव आती हूँ रेगुलरली, बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन that in the year 2020 I will be coming live on FB for all the 365 days in this year. Reason being, one, of course, मैंने resolution लिया है, I wanted to do something big. Second was that I wanted to impact the lives of the people around me, because public speaking को लेकर लोगों के बहुत सारे challenges हैं। हर छोटी छोटी बात में लोग अटक जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये कभी एक challenge हुआ करता था जो मैंने भी face किया था, तो क्यों ना, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, तो क्यों नहीं मैं आगे बढ़कर लोगों की मदद कर सकूं किसी भी तरीके से पॉसिबल हो। तो इसलिए जब मैंने समझ लिया कि पब्लिक स्पीकिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं, अपने माइंड में सोच कर बना देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प नहीं करते हैं, चाहे वो बहुत ही अच्छे क्यों ना हो पब्लिक स्पीकिंग में, और वो हमारे आसपास के ही लोग होते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं आप सबकी मदद वहाँ पर कर सकती हूँ, और इसीलिए मैंने ये सेशंस को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। इसीलिए मैं एबी पर लाइव आती हूँ, इसीलिए मैंने ये वाले कोर्सेज निकाले हुए हैं। एंड इस समय कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, और मैंने फिर कोविड की वजह से मैंने ये सेशंस में बहुत ही हेवी डिस्काउंट दिया हुआ है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इट सीम्स कि इस समय आपके कुछ भी क्वेश्चंस नहीं हैं। आई वुड नाउ लाइक टू टेक योर लीव. This is Anjali Gupta signing off till we meet again with my next learning for all of you. I'll see you tomorrow. Bye-bye.